चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आपको पता है हर वीडियो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब मैं कहता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका मतलब उसका कुछ रेलिवेंस होता है। और वो वीडियो में आपको ऐसा देने जा रहा हूं जो शायद उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपने और किसी चैनल पे या कहीं पर अभी तक या वो आया ही नहीं होगा कि आखिर क्या है ऐसा। वो एक विशेष तरह का वर्ल्ड लेवल पे कुछ डेवलपमेंट जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स देने जा रहा हूं आपको 5 to 6 जो आपको आश्चर्यचकित करेंगे, दुनिया को हिला देंगे। क्या क्या है? इवेंट्स विच विल शेक द वर्ल्ड, ऐसा घटनाक्रम जो दुनिया को हिला देगा, आश्चर्यचकित कर देगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैं रिसर्च के थ्रू, आपको पता है हमारा चलता रहता है और मैं तब उनको देता हूं जब उनका टाइम मैच्योरिटी टाइम होता है। तो यहां पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स देने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में एडवांस में ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। साथ ही साथ शेयर करिए ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं उस पर फोकस करना चाहूंगा। अभी हमारे उड़ीसा में जो एक ट्रेन हादसा हुआ है, उसमें कई लोगों की जान गई है। अभी जो उसका ऑफिशियल फिगर 200 और 300 के बीच में आ रहा है, कितना होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। उन सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और जिस परिवार से वो लोग थे उन परिवार वालों को भी इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बहुत ही दुखद था ये एक्सीडेंट, और इस पर भी मैं एक बहुत जल्दी आपको वीडियो देने जा रहा हूं कि क्या ये एक अकेली घटना थी या अभी कई और इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती हैं। हालांकि आपको याद होगा मैं ऐसा वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैं बता चुका हूं कि इस कालखंड में बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आएंगी। क्या ये कॉन्स्पिरेसी उसमें से एक थी या ये नेचुरल था, ये मैं जल्द ही आपको बताऊंगा, रिवील करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, ईरान एक देश है, आप सबको पता होगा। उसके बारे में कई तरह के रूमर्स चलते रहते हैं। ईरान के बारे में पीछे वीडियोस दे चुका हूं। अगर आपको याद हो तो वर्ष के शुरू में सबसे पहले मैंने ईरान के बारे में आपको वीडियो दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि अब जो सबसे एनर्जाइज्ड पॉइंट है दुनिया का वो ये है। पहले यूक्रेन बताया था पिछले वर्ष, इस बार बताया था ईरान का चीज सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड है। और आपने देखा है कि ईरान के साथ लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं। ईरान का ऐसा क्षेत्र है जहां आपको एक निश्चित अंतराल पर, एक निश्चित समयावधि में नई नई घटनाक्रम सुनने को मिल जाती होंगी। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे विलक्षण है। इसका मतलब है कि ये आपको शायद हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में, 2 साल में पता चले। लेकिन मैं आज आपको सबसे एडवांस में बताने जा रहा हूं कि मैंने ऐसा क्या अपनी रिसर्च में पाया। पहले के भी ईरान के बारे में वीडियोस देख लीजिए और तब कोरिलेट करिए कि मैंने क्या बोला था और आज मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। तो ध्यान रखिए, ईरान ने एटॉमिक वेपन्स अपने पास तैयार कर लिए हैं। सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूं। आज 6 जून 2023 है, और सबसे पहले मैं आपको, आपने ऑफिशियली किसी जगह से नहीं सुना होगा इस तरह का स्टेटमेंट, कि 6 जून
2023 को मैं आपको यह बता रहा हूं कि ईरान के पास आज की डेट में एटॉमिक वेपन्स मौजूद हैं। यह उसकी खुद की प्रक्रिया, खुद की टेक्नोलॉजी से है। साथ ही साथ उसको चोरी छिपे ये अधिकार भी, ये हथियार प्रदान किए गए हैं। इसका मतलब यह हो गया कि मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि कई बार ये कंट्रोवर्सी हो जाती है। हम ये बताएंगे कि हुआ क्या है, ये नहीं बताएंगे कि किसने दिए हैं। उसके पास आज 6 जून 2023 को परमाणु ताकत मौजूद है, उसके हथियार मौजूद है, मास डिस्ट्रक्शन के हथियार मौजूद है। और उसका नंबर 1 टारगेट जो है, ध्यान रखिए, वो है इजराइल और अमेरिका। और वक्त पड़ने पर वो दुनिया को चौंका देगा, वो बता देगा, वो इन हथियारों का प्रयोग करने में बिल्कुल परहेज नहीं करेगा, ध्यान रखना। और एक ऐसा समय आएगा कि जब दुनिया विस्मित हो जाएगी कि ये कैसे हुआ, कहां से हुआ, इसके पास तो ऐसे हथियार थे ही नहीं। तो ये पहला पॉइंट, डंके की चोट पे, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। मैं पहले अब बता रहा हूं इसका कोरिलेशन। मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ देश परमाणु हथियार बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे, विकसित कर लेंगे। उसमें ईरान का टॉप पर नाम था। शायद 2.5 साल या 3 साल पहले मैंने वो वीडियो दिया होगा, आप जाके देख सकते हो। कौन से देश सबसे पहले परमाणु हथियार प्राप्त करेंगे या विकसित करेंगे या निर्मित करेंगे? तो आज की डेट में ईरान परमाणु हथियार संपन्न देश है। वो हो सकता है दुनिया को भी ना बताना चाहे, क्योंकि इसमें और अधिक हथियार प्राप्त करना चाहे, या हो सकता है किसी दिन बता भी दे, कोई पता नहीं। लेकिन हां, यह जरूर है कि आज उसके पास ये शक्ति आ चुकी है। नोट कर लीजिए पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, अभी दुनिया के सभी देश ये तय कर चुके हैं कि अब विश्व युद्ध होगा ही होगा, इसको टाला नहीं जा सकता है। दुनिया का कोई भी देश अब यह नहीं सोच रहा है कि अब विश्व युद्ध नहीं होगा। हर देश सोच रहा है कि विश्व युद्ध होगा। फिर क्या हो रहा है? फिर यह हो रहा है कि सभी, चाहे वो विकसित राष्ट्र है और चाहे विकासशील हैं जो इस अवस्था में हैं, सभी नए नए हथियार गुप्त रूप से विकसित करने में लगे हुए हैं। और आज 6 जून के बाद आप ये देखेंगे कि कुछ हथियार बाकायदा उन देशों के द्वारा टेस्ट किए जा रहे हैं और वो मास डिस्ट्रक्शन के हथियार होंगे। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस तरह के कार्य में बहुत तेज गति से लगे हुए हैं? पहला नाम तो अमेरिका, यस, विशेष तरह के हथियार विकसित कर रहा है और आप देखेंगे जल्दी ही वो इन हथियारों को टेस्ट करेगा। रूस, चाइना, ये तीनों देश विकसित हैं और तीनों इस कार्य में लगे हुए हैं। चौथा देश कौन है मालूम है आपको? एक चौथा देश और है और वो है इंग्लैंड। वो भी विशेष तरह के हथियार विकसित करने में जुटा हुआ है। एक है टर्की। टर्की अलग तरह के हथियार बना रहा है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी को वो और अलग स्टेज पर ले जा रहा है और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स निर्मित कर रहा है जो हजारों किलोमीटर तक कार्य कर सकेंगे। हो सकता है वो 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तक कार्य करने वाले ड्रोन्स एक विशेष टेक्नोलॉजी पर वो भी निर्माण में लगा हुआ है। इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया भी विकसित कर रहा है, लेकिन इसकी गति उतनी तेज नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किसी से अभी नहीं चल रहा है। विकसित तो यह भी कर रहा है लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है। तो समझ गए, अमेरिका, रसिया, चाइना, इंग्लैंड सभी वेपन्स को विकसित कर रहे हैं और टर्की, और ये मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं क्योंकि अब सबने ये सोच लिया है कि जब युद्ध होगा तो हमें अपने प्रतिद्वंदी को, अपने दुश्मन को धूल चटा देनी है
उसको बर्बाद कर देना है। सभी यही सोच रहे हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए अंधे हो चुके हैं। और ये हथियार आप देखेंगे मास डिस्ट्रक्शन के, अभी आपको सुनाई पड़ने लगेगा कि एक बहुत अजीब सा हथियार टेस्ट किया गया है, फिर आएगा एक दूसरा हथियार किसी और देश ने टेस्ट किया है। तो इस तरह के हथियार टेस्ट किए जाएंगे। और विशेष बात ये, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे भी क्षेत्र इसमें शामिल होंगे जहां इनको टेस्ट किया जाएगा जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर इस तरह के टेस्ट नहीं होने चाहिए, फिर भी किए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट मास डिस्ट्रक्शन के टेस्ट दुनिया में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इसमें कोरिया भी हो सकता है, नॉर्थ कोरिया लगा हुआ है अलग तरह के हथियार बनाने में, वो भी इसी कालखंड में ये काम कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, चूंकि ये ट्रांजिशन का काल चल रहा है और हर तरह से जनसंख्या कम होनी है, ये ईश्वर की माया है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, जैसा कि मैं लगातार आपसे कह रहा हूं। तो यहां से आप देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज बहुत बढ़ने वाली हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े तूफान समुद्रों से उठ रहे हैं, बड़े बड़े तूफान देशों को बर्बाद कर रहे हैं, शहर के शहर एक विनाशकारी तूफान की चपेट में आ रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेजन के आसपास जो भी और देश हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे और समुद्री क्षेत्रों में जो भी देश पड़ते हैं, उन सब में आप देखेंगे कि इनका इफेक्ट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और बड़ी मात्रा में लॉसेज होने वाले हैं। प्रॉपर्टी बड़े मात्रा में, जिसको आप कहते हो, और लॉसेज जो होते हैं, जन धन सबके लॉसेज होने वाले हैं। तो ये भी आप देखेंगे कि यहां से बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। चाहे भूकंप की परिस्थितियां हो, चाहे आपका एक्सेसिव हीट, और चाहे ड्राउट्स जिसको आप कहते हो अकाल, और चाहे एक्सेसिव रेन, किसी जगह पे इतनी बरसात हो जाएगी, इतनी बरसात हो जाएगी कि उसको नहीं संभाला जाएगा। किसी जगह पे ड्राउट्स होंगे, जमीन बिल्कुल फट जाएगी, उनमें बड़े बड़े जिसको कहते हो दरारें पड़ जाएंगी जल की कमी की वजह से। यहां फ्लोरा और फौना का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, वनस्पति और जीव जंतुओं का। तो यह बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे। और अचानक ये एकदम प्रकट होंगे, अचानक ही इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं होंगी। कभी सूर्य से फ्लेयर्स आएंगे, तो कभी कुछ ऐसे एकदम तूफान आएंगे जो एकदम असामयिक हो सकते हैं या जो अनयूजुअल हो सकते हैं। इस तरह की घटनाएं आपको बहुत यहां से दिखाई देने वाली हैं। पॉइंट नंबर 4, मोर डिस्ट्रक्शन बाय मैन। मनुष्य के द्वारा मनुष्य का और डिस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे ट्रांजिशन चल रहा है, जनसंख्या कम होनी है, लोगों में भय नहीं बचा है, ईश्वर का, धर्म का, मॉरल क्या है पता नहीं, केवल स्वार्थ पता है। हमें बताइए क्या करना है, हमारा क्या फायदा होना है। तो ऐसे में अंधा हो जाता है हर मानव, और वो कुछ भी कर गुजरता है। कितनी भी निगेटिव एक्टिविटीज उससे करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब कुछ कर बैठता है। तो ध्यान रखिए, इस कालखंड में मनुष्य के द्वारा बहुत विनाश लीलाएं की जाएंगी, जिसमें अलग अलग तरह के एक्टिविटीज के द्वारा लोगों के मास डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब है लोगों का बहुत भारी स्केल पर नुकसान होगा। चाहे वो थ्रू फ्लाइट्स हो उनको, चाहे वो रेल्स हो, ट्रेन्स जिसको कहते हो, जो रेल्स पे दौड़ती हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हों, चाहे बड़े पब्लिक प्लेसेज हों, उन पर तरह तरह की गतिविधियां, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट की हो, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हों, चाहे कोई ऐसी गतिविधियां हों, बढ़ेंगी। और इसमें इन्वॉल्व होने वाले लोग भी ऐसे होंगे, इस तरह के होंगे जो धार्मिक रूप से बिल्कुल या तो धर्मांध होंगे, और या फिर उन्हें किसी धर्म पर भरोसा नहीं होगा। उनको इस तरह से तैयार किया जा चुका है, उनका एक ग्रुप इस तरह का तैयार हो चुका है कि वो उन्हें बस कुछ नहीं करना है, सेबोटाज, बर्बादी, तोड़फोड़। तो ये भी यहां पर दिखाई दे रहा है, मोर डिस्ट्रक्शन बाय मैन फ्रॉम हियर। हर जगह आप देखेंगे इस तरह की गतिविधियां बढ़ रही हैं। पॉइंट नंबर 5, assassination of some world famed leader
ऑब्लिक पर्सनैलिटी ऑन द कार्ड्स। हमें बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ा असैसिनेशन, बहुत बड़ा असैसिनेशन, बड़े काडर का कोई व्यक्ति, उसको कॉन्स्पिरेसी के तहत मार दिया जाएगा उसको, और उसके कारण उसके बाद काफी प्रतिक्रिया होगी, काफी इस तरह के रिएक्शंस होंगे जिनके कारण एक शांति जो होती है वो स्टेक पर होगी। इसको समझ सकते हो आप? इसका मतलब है कि एक बड़ा कोई असैसिनेशन दिखाई दे रहा है, वो किसी तरह से हो सकता है, उससे फिर हमें फ्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं निकलते हुए। इसका मतलब उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो और खतरनाक दिखाई दे रही हैं। तो ये भी कार्ड्स पर हमारे दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट और लास्ट, टर्की टू बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम हियर। यहां से आप टर्की, जिसको आप टर्की कहते हो, उसका व्यवहार दुनिया के प्रति बदल जाएगा। आप देखेंगे वो काफी विध्वंसक हो रहा है, उसकी एक्टिविटीज एग्रेसिव हो रही हैं, वो अपने आसपास पड़ोस के देशों को धमका रहा है। एक जिसको आप कहते हो बड़ा, जिसको ब्लड शेड कहते हो, किसी पर्टिकुलर सेक्ट का, जाति का, संप्रदाय का, या फिर किसी विशेष समुदाय का, वो हमें दिखाई दे रहा है। वहां पे उसके आसपास के कुछ देशों से टकराव दिखाई दे रहा है, और यहां से वो फिर एक बार अपने ऑटोमन साम्राज्य जैसा था उस तरह की गतिविधियां यहां से करेगा, अपनी हैसियत भूल के। यहां पर एक और बहुत बड़ी परिस्थिति दिखाई दे रही है, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बताना चाहता था, लेकिन हिंट दे रहा हूं कि कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही खतरनाक एटॉमिक वेपन्स या इसी तरह के वेपन्स टर्की से गायब हो जाएंगे, जो हो सकता है अमेरिकन हो या किसी और देश के हो, वो वहां से गायब हो जाएंगे या उनके साथ कोई बहुत बड़ा हेर फेर कर दिया जाएगा। तो यह भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इस तरह की परिस्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। उन हथियारों के साथ कुछ त्रासदी दिखाई दे रही है। अब वो किस तरह की त्रासदी होगी ये भविष्य बताएगा। तो ये 6 पॉइंट्स हमने आपके लिए चिन्हित किए थे, वर्कआउट किए थे, वो मैंने आपको इस वीडियो में दिए। सबसे आप देख पा रहे होंगे ये जो बिंदु हैं दुनिया के लिए वास्तव में शेक करने वाले होंगे, खतरनाक हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं दुनिया में कि ऑलरेडी एक तरह से मास लेवल पे हम कहेंगे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और लोग बहुत ज्यादा भयग्रस्त हैं, परेशान हैं, और इस तरह की घटनाक्रम और दिखाई दे रही है कि आगे आने वाला समय बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, शांति वाला नहीं है। इसका मतलब है हम और ज्यादा दिक्कतों में, परेशानियों में फंसने जा रहे हैं। फ्यूचर का घटनाक्रम निश्चित तौर पे डरावना है, और ये हमें किसी भी तरह से ये सिग्नल नहीं दे रहा है कि हम एक अच्छा प्लेजेंट लाइफ बिताने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम और भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स देने वाले हैं। आपको पता है हम तभी देते हैं वीडियो जब उसकी जरूरत होती है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको किसी अन्य विषय पर देने वाला हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को हृदय से नमन। मेरी तरफ से आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।